ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाइए। सारा शरीर को ढीला करें। मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करें। इस शरीर में शिरोभाग में श्रेष्ठ स्थान पर श्रेष्ठ स्थिति में मैं आत्मा भ्रुकुटी के कुटिया में बैठी हूँ। मैं एक तेजस्वी सितारा हूँ। बहुत शीतल हूँ। शांत हूँ। परमात्मा की प्यार की किरणों का बरसात मुझ आत्मा के ऊपर हो रही है। ऊपर से परमात्मा का प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। जैसे बारिश हो रही है, प्यार की किरणों का बारिश मुझ आत्मा पर हो रही है। प्यार की, परमात्मा का स्नेह की किरणों में मैं बहुत सुकून अनुभव कर रही हूँ। देखिए, प्यार की किरणें मुझ आत्मा से निकलते हुए इस सारे शरीर पर, एक एक अंग पर, एक एक शरीर के कण कण में परमात्मा का प्यार की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। जैसे पानी से शरीर को हम धोते हैं, वैसे परमात्मा की किरणों से मुझ आत्मा में जो भी किचड़ा है वो निकलती जा रही है। मैं आत्मा स्वच्छ बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में समाई हुई पुराने स्वभाव संस्कार का गंदगी, देहाभिमान का गंदगी, ये सब निकलते जा रही है। मैं स्वच्छ हूँ, शुद्ध हूँ। चमकता हुआ सितारों को देखिए। मैं शरीर में होते हुए भी शरीर का भान नहीं है। मैं एक फरिश्ता हूँ, शरीर के बांध से ऊपर। सब आत्माओं के प्रति आत्मिक प्यार
आत्मिक स्नेह देने वाले फरिश्ता हूँ। अंग अंग से परमात्मा के प्यार की किरणें फैला रही हूँ। अपने आप को ग्लोब के ऊपर, ग्लोब को सामने देखते हुए खड़े हुए हैं। उस स्वरूप में देखिए, हम सब फरिश्ते ग्लोब को सर्कल के रूप में देख रही हैं और परमात्मा का प्यार की किरणें हम सब फरिश्ते में पड़ रही है और हमसे परमात्मा का प्यार के किरणें इस ग्लोब पर जा रही है। परमात्मा का प्यार की किरणें सब आत्मा तक पहुंच रही है। सब आत्माएं परमात्मा का प्यार का अनुभूति कर रही है। दिल से परमात्मा का प्यार का महसूसता हो रही है। हर एक आत्मा के दिल में यही गीत बज रही है। मेरा भाभा, प्यारा भाभा, हमारा ये शुभ संकल्प से ही विश्व में परमात्मा का प्यार का वाइब्रेशन सभी को मिल रही है। सब आत्माएं अपने देह से न्यारे होते हुए अदृश्य परमात्मा को भी अपनी तीसरे आंखों से देख रही हैं और परमात्मा का पालना का अनुभव कर रही हैं। सब परमात्मा प्यार में लवलीन है। सब दुख चिंताओं से मुक्त हैं। सब विकारों से मुक्त होकर, देहभान से मुक्त होकर अपनी मुक्ति धाम का रास्ता पकड़ते हुए, देखिए सब आत्माएं पंछी की तरह ऊपर उड़ते उड़ते परम धाम तक पहुंच रही है। देखिए हम सब अब बीज रूप स्थिति में परम धाम में है। शांति का सागर का सामने है। ज्ञान सूर्य का किरणें हम सब आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं प्रकाशमान हूँ। वापस एक सेकेंड में शरीर में आ जाइए।
प्रकृति के बीच में स्थित हो जाए। मैं ज्ञान सूर्य हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य बाबा मेरा सम्मुख है, उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा ज्ञान से संपन्न हो रही हूँ। स्थिति में स्थित होकर आज की मुरली हम सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 9385। मुरली का हेडिंग है गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आगमन की सूचना। गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आगमन की सूचना। उस टाइम 85 में गोल्डन जुबली मनाया गया है। सो इस अवसर पर बाबा ने इस मुरली चलाई है। बाबा ने उस समय क्या संदेश देना है, सभी विश्व की आत्माओं को बाबा ने यहाँ इस मुरली में बताया है। सो सभी को यही सुनाना है, खुशखबरी सुनाना है। क्या कुछ खबरी सुनाना है, माना सुनहर युग आने का है। सो बाबा ने ये कहा सभी आत्माओं को जगाना है, उनको संदेश देकर जगाना है और सभी आत्माएं बाबा को पहचानना है। सो सभी आत्मा का मुख से यही गीत गाना है, यही आवाज आना है। कौन सा? मेरा बाबा। सो चलिए पढ़ते हैं विस्तार से। गोल्डन दुनिया के स्थापक शिव बाबा अपने विजयी रत्नों प्रति बोले। हम सब कौन है? विजयी रत्न। आज बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की लगन को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने हिम्मत उल्लास से आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना? हम सब आगे बढ़ते जा रहे, पीछे नहीं। कैसे जा रही? हिम्मत और उल्लास से। हिम्मत भी सब में है, उमंग उत्साह भी सब में है ना। बाबा का बच्चे बन करके, है ना, हमारे साथ हिम्मत नहीं है तो कोई मानेगा नहीं, है ना। सब में हिम्मत है और उमंग उत्साह भी सब में है। हर एक के अंदर एक ही श्रेष्ठ संकल्प भी है कि हमें बाप दादा के समीप रत्न नूरे रतन दिल तख्त नशीन दिलाराम के प्यारे बनना ही है ना। हम सभी को ये श्रेष्ठ संकल्प है, मुझे बाप समान बनना है, बाप का समीप रत्न होकर रहना है, नूरे रत्न बनना है, दिल तख्त नशीन दिलाराम के प्यारे बनना ही है ना। लक्ष्य भी सभी का संपन्न बनने का है ना। जो संकल्प आपने किया है हम सभी ने, वो संपन्न होना ही है। क्यों? बाबा ने कहा आप सब कौन है? विजयी रत्न हो। सभी बच्चों के दिल का आवाज एक ही है कि स्नेह की रिटर्न में हमें समान और संपन्न बनना है ना। हम सबका लक्ष्य क्या है? बाप दादा को स्नेह का रिटर्न देना है। कैसे देंगे? बाप समान बनना और बाप समान संपन्न बनना। और इसी लक्ष्य प्रमाण आगे बढ़ने में सफल भी हो रहे हैं, है ना। बाप समान हम संपन्न और शक्तिशाली बन रहे हैं। किसी से भी पूछो क्या चाहते हो, तो सभी का एक ही उमंग का आवाज है कि संपूर्ण और संपन्न बनना ही है ना। हम सबका यही लक्ष्य है ना, हमें संपूर्ण और संपन्न ज्ञान गुण शक्तियों में बाप समान बनना है। वो भी आधा नहीं, है ना, संपूर्ण 16 कलश संपूर्ण बनना है।
बाप दादा सभी का ये उमंग उत्साह देख, श्रेष्ठ लक्ष्य देख हर्षित होते हैं। है ना, हमारा पास श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं है तो वो भी अपराध है, अपराध के समान है ना। सो बाबा हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य देखकर हर्षित हो रही है और सभी बच्चों को ऐसे एक उमंग उत्साह की, एक मत की ऑफरिंग देते हैं कि कैसे एक बाप, एक मत, एक ही लक्ष्य और एक ही घर में, एक ही राज्य में चल रहे हैं व उड़ रहे हैं। हम्म? एक बाप और इतने योग्य व योगी बच्चे, हर एक एक दो से विशेषता में विशेष आगे बढ़ रहे हैं। है ना, हम विशेष आगे बढ़ रहे हैं। हम सब में विशेषता है, हर एक में एक एक विशेषता है ना। बाबा वही बता रहे हैं, एक बाप, एक मत, एक ही लक्ष्य, हम्म, और एक ही राज्य, एक ही घर में हम जा रहे हैं। फिर भी विशेषता अपना अपना है। सारे कल्प में ऐसा न बाप होगा न बच्चे होंगे जो कोई भी बच्चा उमंग उत्साह में कम न हो। है ना, सारे कल्प में आप बोल रहे हैं ऐसे न बाप होगा न बच्चे होंगे उमंग उत्साह में, किसी में उमंग उत्साह कम हो जाए, ऐसे नहीं, विशेषता संपन्न हो। विशेषता भी है, उमंग उत्साह भी है, हिम्मत भी है ना। एक ही लगन में मगन हो, ऐसे कभी हो नहीं सकता। यहाँ ही पॉसिबल है ये सब। है ना, हर एक में बहुत उमंग उत्साह है, विशेषता से संपन्न है हम सब बाबा के बच्चे, और एक ही लगन में मगन है हम सभी। इसलिए बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर नाज है और बच्चों को बाप का नाज है। बच्चों को बाप का नाज है और बाप बच्चों से, बच्चों पर नाज है। जहां भी देखो एक ही विशेष आवाज सभी की दिल अंदर है। क्या अंदर है? दिल के अंदर बाबा और सेवा। सभी बच्चों के अंदर क्या है? बाबा और सेवा। जितना बाप से स्नेह है उतना सेवा से भी स्नेह है, इक्वल, बराबर। है ना, तभी तो बाबा बोलते हैं बैलेंस से ब्लेसिंग मिलेगा। स्नेह और सेवा, दोनों स्नेह हरेक के ब्राह्मण जीवन का जियदान है। इसी में ही है ना, बाप पर भी स्नेह है और सेवा पर भी स्नेह है। सो दोनों स्नेह हरेक के ब्राह्मण जीवन का जियदान है ना। याद और सेवा, ये क्या है? जियदान है। इसी में ही सदा बिजी रहने का आधार माया जीत बना रहा है। हम्म, सो हम इसी में बिजी रहने से क्या होता है? माया जीत, विघ्न जीत, विघ्न प्रूफ, शक्तिशाली बनते हैं, समर्थ बनते हैं। बाप दादा के पास सभी बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के प्लान्स पहुंचते रहते हैं। है ना, आप सभी ने किया होंगे, है ना, सेवा के प्लान सभी अच्छे थे, अच्छे हैं। ड्रामा अनुसार जिस विधि से वृद्धि को प्राप्त करते आए हो वो आदि से अब तक अच्छे थे, अच्छा ही कहेंगे। जो किया है वो अच्छा थे, अच्छा ही है। अभी सेवा की व ब्राह्मणों के विजयी रत्न बनने की व सफलता के बहुत वर्ष बीत चुके हैं। अभी गोल्डन जुबली तक पहुंच गए हो, है ना, सेवा करते करते। 85, कितना साल हो गए? 69 से 85। गोल्डन जुबली क्यों मना रहे हो? क्या दुनिया के हिसाब से मना रहे हो? 25 इयर्स। वह समय के प्रमाण विश्व को तीव्र गति से संदेश देने के उमंग से मना रहे हो। क्यों मना रहे? बाबा पूछ रहे, दुनिया के हिसाब से मना रहे हो या
समय के प्रमाण विश्व को तीव्र गति से संदेश देने की उमंग से मना रहे हो। संदेश देना है, इसलिए मना रहे हो, है ना? जो भी सेवा हो रही है ना? किस लिए हो रही है? बाबा को बाबा का संदेश सभी को पहुँचना पहुँचना है ना? यही लक्ष्य रहता है हमारा। इसलिए हम सब कोई भी क्या त्योहार मनाते हैं, इसलिए संदेश देने के लिए, है ना? चारों ओर बुलंद आवाज द्वारा सोई हुई आत्माओं को जगाने का साधन बना रहे हो। गोल्डन जुबली बनाना माना क्या है? आवाज फैलाना, है ना? विश्व की आत्माओं को जगाने का साधन बना रहे हो। जहां भी सुने, जहां भी देखे, वहां चारों ओर यही आवाज गूंजता हुआ दिखाई दे कि समय प्रमाण अब गोल्डन एज, सुनहरी समय, सुनहरी युग आने का सुनहरी संदेश द्वारा खुशखबरी मिल रही है। समय प्रमाण अब गोल्डन एज, सुनहरी समय, सुनहरी युग आने का सुनहरी संदेश द्वारा खुशखबरी मिल रही है। इस गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आने की विशेष सूचना व संदेश देने के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना? सो किस लिए हम तैयारी कर रहे हैं? गोल्डन एज के आने की विशेष सूचना और संदेश देने के लिए तैयार कर रही है, संदेश दे रही है। चारों ओर ऐसे लहर फैल जाए कि अब सुनहरी युग आया कि आया। क्या लहर फैलाना है? सुनहरी युग आया क्या आया, सतयुग आया क्या आया। चारों ओर ऐसा दृश्य दिखाई दे जैसे सवेरे के समय अंधकार के बाद सूर्य उदय होता है। तो सूर्य का उदय होना और रोशनी की खुशखबरी चारों ओर फैलना। अंधकार भूल और रोशनी में आ जाते हैं, है ना? मॉर्निंग समय आप देखिए, रोशनी आते हैं तो अंधकार अपने आप चले जाते हैं, है ना? सूर्य उदय होना माना या क्या है? रोशनी की खुशखबरी चारों ओर फैलना, है ना? कितना मॉर्निंग मॉर्निंग कितना अच्छा रहता है ना? हमारा मन भी कितना उत्साह में, खुशी में रहते हैं ना? ऐसे विश्व की आत्माएं जो दुख अशांति के समाचार सुन सुन विनाश के भय में भयभीत हो, दिल शिकस्त हो गई है, नाउम्मीदें हो गई है, ऐसे विश्व की आत्माओं को इस गोल्डन जुबली द्वारा शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होने का अनुभव कराओ। क्या कराना है हमें? अनुभव। शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होने का अनुभव कराओ, है ना? अभी भी परिस्थिति ऐसे ही है ना? हर जगह ना विनाश के नजर दिखाई दे रहे हैं, है ना? सब आत्माएं भयभीत है, उनको शुभ उम्मीदों का सूर्य, हम्म, तो उनको उम्मीद देना है ना? नए युग आ रही है। हम सब कौन है? हम अविनाशी आत्माएं हैं, है ना? विनाश हम कभी नहीं पाते हैं, सदा अजर है, अमर है। जो हो रहा है वो अच्छा है ना? ऐसे खुशखबरी उनको सुनाना है। जैसे विनाश की लहर है, वैसे सतयुगी सृष्टि की स्थापना की खुशखबरी की लहर चारों ओर फैलाओ। नया सृष्टि आ रही है, आने वाला है। वहां सुख ही सुख है, ये खुशखबरी उनको सुनाना है। यही उम्मीद देना, शुभ उम्मीद देना, है ना? सभी के दिल में ये उम्मीद का सितारा चमकाओ। सभी अभी अभी, है ना? ग्लोब के ऊपर हम सबको देखेंगे फरिश्ते के रूप में। और हम्म, हम सब संकल्प करेंगे सभी आत्माओं के प्रति। हे आत्माएं, अब पुरानी युग का अंतिम समय है, नया युग सतयुग आने वाला है। हम सब वहाँ सुखी रहेंगे, संपत्ति से संपन्न रहेंगे। सिर्फ
अभी परमात्मा को याद करना है, अभी घर जाना है। अच्छा, क्या होगा गए बजाय समझे कि अब ये होगा, ऐसे लहर फैलाओ। गोल्डन जुबली गोल्डन एज के आने की खुशखबरी का साधन है। जैसे आप बच्चों को दुखधाम देखते हुए भी सुखधाम सदा स्वतः ही स्मृति में रहता है, और सुखधाम की स्मृति दुखधाम बुला देती है ना। दुखधाम को देखते हुए सुखधाम को स्मृति याद आता है। जब सुखधाम आते हैं तो दुखधाम को हम भूल जाते हैं, और सुखधाम व शांतिधाम जाने की तैयारी में खोए हुए रहते हो। जाना है और सुखधाम में आना है, जाना है और आना है, यह स्मृति समर्थ भी बना रही है, और खुशी खुशी से सेवा के निमित्त भी बना रही है ना। ये स्मृति से समर्थी आती है। क्या स्मृति रखना है? जाना है, आना है ना। अभी लोग ऐसे दुख की खबरें बहुत सुन चुके हैं। अब इस खुशखबरी द्वारा दुखधाम से सुखधाम जाने के लिए खुशी खुशी से तैयारी करो। उन्होंने भी ये लहर फैल जाएगी, हमें भी जाना है ना, सभी को जाना है। सो हमारा तैयारी से उन आत्माओं में भी ये संकल्प आया, हमें भी जाना है। कहाँ? परम धाम जाना है, फिर नव युग में आना है। ना उम्मीद वालों को उम्मीद दो, उम्मीद दिलाओ, दिल शिकस्त आत्माओं को खुशखबरी सुनाओ। ऐसे प्लान बनाओ जो विशेष समाचार पत्रों में व जो भी आवाज फैलाने के साधन हैं, एक ही समय एक ही खुशखबरी व संदेश चारों ओर सभी को पहुंचे। जहां जहां से भी कोई आवे तो ये एक ही बात सभी को मालूम पड़े। सभी को मालूम पड़ना है। ऐसे तरीके से चारों ओर एक ही आवाज हो। नवीनता भी करनी है ना। बाबा को भी पसंद है नवीनता। बच्चों को भी नवीनता पसंद है ना। हमारे अंदर है, वो है। सो नवीनता से हमें उन लोगों को समाचार सुनाना है। अपने नॉलेजफुल स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अभी समझते हैं कि शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति का सहज रास्ता बताने वाले हैं। ये स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ भी है और हो रहा है ना। ब्रह्मा कुमारी को देखते हुए उनका मन में आते हैं ना, उनको भी शांति का अनुभव होती है। लेकिन नॉलेजफुल बाप की नॉलेज है तो यही है। अब ये आवाज हो, है ना। किसका नॉलेज है? ब्रह्मा कुमारी का नॉलेज नहीं है, परमात्मा का है ये आवाज हो। जैसे आप कहते हैं शांति का स्थान है तो यही है ना, ऐसे सबके मुख से ये आवाज निकले कि सत्य ज्ञान है तो यही है। सत्यता को हमें प्रकट करना है, अथॉरिटी से और अनुभव से। जैसे जैसे शांति और स्नेह की शक्ति अनुभव करते हैं, वैसे सत्यता सिद्ध हो तो अब तो और सब क्या है, वो सिद्ध हो ही जाएगा। सत्यता को हमें सिद्ध करना है, लेकिन नम्रता से, है ना। सत्यता बाबा ने जब प्रकट होते, जब हमारे अंदर में निर्भयता है, सत्यता की अथॉरिटी है और निरहंकारी तना है, तब सत्यता प्रकट होंगे। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वो सत्यता की शक्ति कैसे प्रत्यक्ष करो, वो विधि क्या अपनाओ जो आपको कहना न पड़े, लेकिन वो स्वयं ही कहे कि इसमें ये सिद्ध होता है कि सत्य ज्ञान परमात्मा ज्ञान शक्तिशाली ज्ञान है तो यही है ना। परमात्मा का ज्ञान को हमें सिद्ध करना है। बाबा ने कहा नम्रता से, है ना।
प्यार से, स्नेह से सभी को बाबा का ज्ञान सिद्ध करना है। इसके लिए विधि फिर सुनाएंगे। बाबा ने इस विधि 87 में सुनाया था। 87 की मुरली में सत्यता का मुरली का हेडिंग था, अथॉरिटी बनो, है ना। कैसे बनना है उस मुरली में बाबा ने बताया था। आप लोग भी इस पर सोचना, फिर दूसरे बारी सुनाएंगे। स्नेह और शांति की धरनी तो बन गई है ना, अभी ज्ञान का बीज पड़ना है। तब तो ज्ञान के बीज का फल स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। उस मुरली बाबा ने बताया कैसे ज्ञान देना है ना, कैसे सत्यता को सिद्ध करना है ना। हमें सिद्ध नहीं करना है ना, सिद्ध भी नहीं करने, हमारा व्यवहार से, मुख से, हाँ, हमारा चेहरे से वो दिखाई देना है। बाबा ने कहा बैलेंस रखना है, अथॉरिटी और स्नेह। इस बैलेंस से हमें बाबा का प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा सभी देखते सुनते रहते हैं। बाप दादा सभी देखते सुनते रहते हैं। क्या क्या रू रिहान करते हैं, अच्छा प्यार से बैठते हैं, सोचते हैं। मथनी अच्छी चल रहे हैं, मंथन शायद होगा। मक्खन खाने लिए मंथन तो कर रहे हैं, अभी गोल्डन जुबली का मंथन कर रहे हैं। शक्तिशाली माखन ही निकलेगा। सबके दिल में लहर अच्छी है, और यही दिल के उमंगों की लहर वायुमंडल बनाती है। उमंग क्या बना रही है? उमंगों की लहर वायुमंडल बनाती है। वायुमंडल बनते बनते आत्माओं में समीप आने की आकर्षण बढ़ती जाती है। अभी जाना चाहिए, देखना चाहिए, ये लहर फैलती जा रही है। पहले था कि पता नहीं क्या है, अभी है कि अच्छा है, जाना चाहिए, देखना चाहिए, है ना। एटलीस्ट वन टाइम भगवान जाना चाहिए, ऐसे वो बोलते हैं, राइट। फिर आखरीन कहेंगे कि यही है। अभी आपके दिल का उमंग उत्साह उन्हों में भी उमंग पैदा कर रहा है। अभी आपकी दिल नाचती है, उन्हों के पाँव नाच चलने शुरू होते हैं, है ना। जैसे पूर्वज, ऐसे और आत्माएं हैं। जैसे यहाँ कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो दूर बैठने वालों का भी पाँव चलना शुरू हो जाता है। ऐसे उमंग उत्साह का वायुमंडल अनेकों के पाँव को चलाने शुरू कर रहा है ना। क्यों? हम सब पूर्वज आत्माएं हैं, है ना। अच्छा, बाद में यादगार बाद में लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सारा ग्रुप समीप आत्माओं का है ना। बाप दादा सदा बच्चों को समीप रत्न के रूप में देखते। कैसे देखते हैं बाबा? समीप रहना अर्थात जैसे बाप वैसे बच्चे, ऐसे अनुभव करते हो। बाबा जैसे बाबा बिंदी है, मैं भी बिंदी। बाबा सब में सागर है, मैं भी सागर हूँ, है ना। हर कदम में फॉलो फादर करने वाले हो। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया निवासियों को सदा आगे रखते हैं, क्योंकि जितना स्वयं प्राप्त करते हैं उतना औरों को देने का उमंग उत्साह अच्छा रहा है। सेवा का उमंग अच्छा है। जिसका सेवा से प्यार है, ये सिद्ध करता है कि बाप से भी प्यार है। अंडरलाइन, जिसका सेवा से प्यार है ये सिद्ध करता है कि बाप से ही प्यार है। शक्तियां भी सेवा के उमंग में है, तो पांडव भी आज्ञाकारी है, तो शक्तियां भी कमाल करने वाली है। शक्तियों को आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि आधा कल्प दुनिया वालों ने शक्तियों को नीचे किया। क्यों? इसलिए बाप संगम युग पर चांस दे रहा है ना। इसलिए ब्रह्म कुमारी में, है ना, दीदी दादियां आगे है। तो अभी शक्तियां क्या करेंगी? बाप दादा को सेवा के आदि का समय याद आ रहा है। शक्तियों का झुंड बहुत अच्छा लवली रूप रहा है उस टाइम बिगिनिंग में, है ना। अभी भी सदा ही आगे चांस लेने वाली बनो। पांडव तो स्वतः उनके साथ है, क्योंकि दोनों के बिना
कोई कार्य चलता नहीं। अच्छा, सदा अपने को गोल्डन दुनिया के अधिकारी अनुभव करने वाले, सदा अपनी गोल्डन एज्ड स्थिति बनाने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा रहम दिलबंद सर्वात्माओं को गोल्डन एज का रास्ता बनाने की लगन में रहने वाले, सदा बाप के हर एक गोल्डन वर्शंस को जीवन में धारण करने वाले, ऐसा सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सदा स्नेह में समाये हुए विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा। शांति। ओम शांति। जी, अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने गोल्डन जुबली में बाबा ने खुशखबरी का साधन बताया कि जैसे हम बच्चों को दुखधाम देखते हुए भी सुखधाम सदा स्वतः ही याद में रहता है और सुखधाम की स्मृति याद दुखधाम को भुला देती है, तो और सुखधाम व शांतिधाम जाने की तैयारी में खोए हुए रहना है। जाना है और सुखधाम में आना है, जाना है परम धाम, फिर सुखधाम में आना है। यह स्मृति ही समर्थ बना देती है। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। कैलाश भाई जी, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने ये मार्च में 85 में जो मुरली चलाई थी, तो जो 86 था, 1986, वो गोल्डन जुबली ईयर था। तो आगे के लिए बाबा ने दादियों को और जो भी सभी बच्चों को डायरेक्शन दिया था कि बच्चों का तो उमंग उत्साह है कि बाबा के जैसा संपन्न बनना है और सर्व गुणों में, सर्व कलाओं में भी संपूर्ण बनना है। तो बाबा ने ये कहा कि ये उमंग उत्साह भी है, और साथ साथ जो भी आत्माएं हैं, क्योंकि उस समय शायद 1 लाख ही आत्माएं बनी थी, शायद 1 लाख भी नहीं बनी थी, और 9 लाख तो कम से कम तो बाबा ने आगे के लिए, आगे तो बाबा को तो बनाना था। तो बाबा ने कहा कि डायमंड गोल्डन जुबली ईयर में आप मैसेज भी दे सकते हो कि गोल्डन दुनिया आ रही है, क्योंकि कलयुगी दुनिया वालों को तो विनाश के जब भी कोई ऐसे नज़ारे देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, तो उनको अंधेरा रहता है, दुख दर्द भी होता है, और वैसे भी जीवन में भी दुख है। तो ये भी बाबा ने इस मुरली के अंदर का है। अच्छा, ओम शांति। जी, वैसे तो गोल्डन जुबली दुनिया में कब बनाते हैं? 25 इयर्स ना?
50 गोल्डन years. 50 years. 50 years. सिल्वर 50 जुबली, years. सिल्वर जुबली 25 25 years. years, Golden गोल्डन 50. जुबली 50। तो 1 मिनट दीदी, आप नहीं 1996 बराबर है में आपका कैलकुलेशन। डायमंड जुबली हुआ था, और 2011 में प्लेटिनम जुबली हुआ था अपने यज्ञ का, 70। क्योंकि हाँ 1936 में स्थापना हुआ है जी। ओके जी ओके ओके। मैंने 69 से स्टार्ट किया, मतलब ब्रह्मा बाबा का व्यक्त होने के बाद काउंट किया। ठीक है, वही सोच रही हूँ मैं। ठीक है। जी। ओम शांति। बाबा ने जब भी कहा कि बाबा बच्चों से देखते हैं, रूह रूहान करते हैं, मथनी अच्छी चला रहे हैं, तो वो मथनी ही वर्ड है। और मथनी मतलब जिससे हम मंथन करते हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट जो ऐसे स्टिक के जैसा और नीचे उसके जो ऐसे होते हैं वायर जैसे, या तो लकड़ी की भी होती है, तो उसे मथनी कहते हैं। मथनी करना मीन्स मंथन करना। छाछ करते हैं ना, वो इसे करते तो मक्खन निकलता है, वैसे बाबा कहते हैं। तो वो वर्ड तो मथनी ही है, लेकिन बाबा ने कहा कि आप लोग मथनी अच्छी चला, आपका भी इंस्ट्रूमेंट बुद्धि का अच्छा है। ओम शांति दीदी जी। थैंक यू तेजल सिस्टर, करेक्ट किया आपने। मैंने सोचा वो रॉन्ग हुआ होंगे मंथन। ओम ठीक, शांति। या मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। जो हम मंथन करते हैं, जो छाछ रहती है, दही रहता है, तो गांव में मंथन करते तो वो लकड़ी का रवि रहता है, तो उससे मंथन करते करते वो मक्खन निकलता है। वैसे बाबा का मंथन, विचार सागर मंथन करने से एक एक पॉइंट निकलती है। ओम शांति। शुक्रिया। मंथन करने से शक्ति मिलती है ना, वो मंथन करने से हमारे अंदर वो पॉइंट धारण होते हैं, इसलिए बाबा धारण कहते हैं मंथन करो। करते। जी, मंथन के बिना वो अंदर नहीं जाएगा, है ना, शक्ति नहीं बनेगी। जी, और ओम शांति दीदी। जी आज बाबा ने कहा कि जिसको सेवा से प्यार है वो यह सिद्ध करता है कि उसको बाबा से भी प्यार है। तो पांडव और शक्ति दोनों ही सेवा के लिए उमंग उत्साह होता है। तो बाबा ने कहा कि जो है शक्तियों को आगे बढ़ने का ये अच्छा चांस दिया हुआ है, क्योंकि आधा कल्प नीचे किया है शक्तियों को। तो ये जो संगम युग है, बाबा इसलिए माताओं बहनों के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनको आगे बढ़ने का अच्छा चांस है, और पांडव तो है ही शक्तियों के साथ। ओम शांति। जी, है ना, बाबा ने हम सबको आगे रखा है, इसलिए दुनिया वाले भी लेडीज फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, और बाबा ने सत्यता को सिद्ध करने का बोल रहे हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? सत्यता को कैसे प्रकट करेंगे? खुद सच्चाई पर चलकर, सच्चाई पर चलकर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ दे करके, तब हम सत्य सिद्ध कर सकते हैं। जी, 87 में बाबा ने इस मुरली का या क्या सत्यता को कैसे सिद्ध करना है वो बताया है, सभी पढ़ सकते हैं, है ना। स्नेह और शक्ति का बैलेंस होना है, और निर्भयता, निर्माणता, निरहंकारिता, ये सब हमारे अंदर में दिखाई देना चाहिए, हमारे व्यवहार से, हमारे चेहरे से, है ना।
इसी से सत्यता प्रकट होंगे, हमें सिद्ध करने का नहीं है ना, अपने आप वो मानेगा, यही परमात्मा ज्ञान है। निरहंकारी, अभिमान नहीं आना चाहिए ज्ञान का भी, है ना, निरहंकारी बनना है हमें संपूर्ण। चैट मेरा यही आता है कि चैट इज डिसेबल्ड। क्या हुआ? चैट डिसेबल हो गया है क्योंकि आई कैन नॉट टाइप इन, इट शुड डिसेबल। शायद डिसेबल किया होंगे। वीरूभाई जी आप इनेबल कर देना मीटिंग सेटिंग। चैट 7 की वो डेट याद है? 87। एक मिनट मैं डेट बताती हूँ। आज मॉर्निंग ही उस मुरली को मैं पढ़ा, जस्ट आई रेड इन द मॉर्निंग दैट मुरली। मिनट, ट्वेंटियथ 387। 20 मार्च 20th 387, 20 मार्च 87 का। अच्छा, हम सभी क्या होमवर्क लेंगे आज के मुरली से? बाबा ने कहा ना, आवाज फैलाना है, खुशखबरी सुनाना है। कैसे सुनाएंगे? विनाश के बाद गोल्डन एज आ रहा है, इस तरह से कुछ। वही योग में कैसे करेंगे हम? है ना, हमें क्या करना है? हमें इस दुखदाम को भूलना है, हम सुखदाम में रहना है ना। जब जब हम कितना हम अनुभव करते हैं सुखदाम को, है ना, हम जितना हम संपन्न बनते हैं उतना ही उनके अंदर भी वो संकल्प आएगा, है ना। हमारा उमंग उत्साह कितना है उसके अनुसार उनमें ही आएंगे। सो हमें अनुभव करना है, हम परम धाम में है ना, परम धाम का अनुभूति और गोल्डन दुनिया की अनुभूति हमें करना है। हम करने से उनके मुख से उनको भी अनुभव होंगे, है ना, और मनसा सेवा से भी हम कर सकते हैं। जी लॉन्च हुआ है पोल, आप सभी आंसर दे सकते हैं। सारे दिन में कितना बार किया? सुदर्शन चक्कर। कौन शांति दीदी? हाँ जी, कहीं बताओ। बाबा ने कहा जी बोलिए। सत्य में सत्यता को कैसे सिद्ध करना है, तो बाबा ने आज कहा है ना कि मनुष्य कहते हैं यह शांति का सहज रास्ता बताने वाले हैं। माना सबको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है। कोई कोई प्रश्न है तो ये हो रहे हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि भक्त लोग जब तक तीर्थ यात्रा करके थक गए हैं, उनको पता है कि इससे कोई शांति मिल नहीं रही है भक्ति से, तो आ रहे हैं। तो हमें उनको ये सत्य ज्ञान सिद्ध कर बताना है कि यह ज्ञान परम सत्य ज्ञान परमात्मा ज्ञान शक्तिशाली ज्ञान है। फिर यही है और स्नेह और शक्ति से हमें उनको बताना है। ओम शांति। अभी टाइम हो गया है, हम सब योग करते हैं। बाबा ने मॉर्निंग मुरली में कहा ना, हमें परम धाम का अनुभव करना 1 सेकेंड में, और सत्य का अनुभव करना है, फरिश्ते स्थिति का अनुभव करना है, सेकेंड सेकेंड में अनुभव करना है, बाबा ने बताया। सो अभी
उसका अनुभव करेंगे। परमधाम में अपने आप को अनुभव करें। 1 सेकंड में परमधाम पहुंच जाए। अनंत शांति का अनुभव करें। बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा का समीप का, बाबा का साथ समीप रत्न हो, ऐसे अनुभव करें। और 1 सेकंड में सतयुग का अनुभव करें। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी स्थिति। डबल अहिंसक में देवता हो। चारों ओर सुख ही सुख है। संपन्नता है। प्रकृति भी सतो प्रधान है। और अभी पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाइए। सभी भक्त आत्माओं को शांति और शक्ति की किरणें फैलाइए। एक सेकंड में सतयुग संगम युग के ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाए। बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। बाप दादा से वरदान प्राप्त हो रही है। विश्व कल्याणकारी भव। सत्यता की अथॉरिटी भव। बाप समान भव। और 1 सेकंड में फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर ग्लोब को सकाश दें। शांति और पवित्रता का किरणें फैलाएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू, गुड नाइट। सभी का धन्यवाद।